जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है, त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर उसे शनिवार प्रदोष या शनि प्रदोष के व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में जो कि भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शनि प्रदोष का व्रत करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से खोए हुए धन की प्राप्ति होती है तथा पुत्र पौत्र आदि का लाभ भी प्राप्त होता है। जो पुत्र इच्छुक भक्त होते हैं, उन्हें शनि प्रदोष का व्रत से भगवान शिव की कृपा से पुत्र लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत, जो कि हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के लिए जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के लिए विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का बीच का जो समय होता है, वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती और शिव परिवार का साथ में पूजन करते हैं, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर उपवास रहते हुए सुबह के समय एवं शाम के समय में भी और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के पुण्य के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का व्रत यदि हम करते हैं, तो व्रत को करने में श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वास के साथ व्रत को धारण करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से भी सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए, वे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। भगवान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करें और हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया, तो हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, तो आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष के व्रत की विधि बतलाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण का उपाय आप बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपूत है, और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा, तो तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया, तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर पर आया।
प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माता, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्र ने शिवजी और माता पार्वती का ध्यान किया और बोला कि यह धन आपके पुत्र का ही है, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब धन देंगे मैं तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहां बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार को देखती ही रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत के प्रभाव से उस राजकुमार और उस ब्राह्मण की स्त्री तथा उनके पुत्रों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।